दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर 820 भाषाएं बोली जाती हैं? और एक ऐसी औरत जिसने एफिल टावर से शादी की थी। लेकिन क्यों यार? और क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को इंडिया ही क्यों कहा जाता है? तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर रेलवे स्टेशन का अपना एक नाम और एक स्टेशन कोड होता है, जिससे कि उस रेलवे स्टेशन की पहचान होती है। लेकिन आज मैं आपको भारत के एक ऐसे अनोखे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, मतलब कि इस स्टेशन का कोई नाम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में मौजूद इस रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि रैना और रैनागढ़ रेल लाइन के बीच में मौजूद है। वैसे शुरुआत में इस स्टेशन को रैनागढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन रैना गांव के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि इस स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण रैना गांव की जमीन पर किया गया था और रैना गांव के लोगों का मानना था कि इस स्टेशन का नाम रैनागढ़ की जगह रैना होना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों गांव वालों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते झगड़ा रेलवे बोर्ड तक पहुंच गया, जिसके बाद भारतीय रेलवे ने यहाँ लगे सभी साइन बोर्ड से स्टेशन का नाम ही मिटा दिया। लेकिन आज भी रेलवे बोर्ड स्टेशन के लिए टिकट इसके पुराने नाम रैनागढ़ के नाम से ही जारी करता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि एरिका ला नाम की एक महिला है और इन्होंने 2007 में एफिल टावर से शादी रचाई थी। जी हाँ, और उनकी इस शादी के पीछे कारण यह है कि उन्हें ऑब्जेक्टिवफिलिया है, जो कि एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और इसमें लोगों को किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ रोमांटिक अट्रैक्शन फील होने लगता है। और कुछ ऐसा ही एरिका के साथ भी हुआ था। उन्होंने भी एफिल टावर के साथ एक रोमांटिक अट्रैक्शन फील किया और इसी वजह से उन्होंने एफिल टावर के साथ शादी कर ली। उन्होंने शादी के बाद अपने नाम को एरिका आया एफिल में चेंज कर लिया। हालांकि एरिका ही हमारे सामने ऑब्जेक्टिवफिलिया का इकलौता केस नहीं है, बल्कि 36 साल की अमांडा व्हाइट टेकर को भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से प्यार हो गया है और उन्होंने अपने घर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कॉपीज भी रखी हुई हैं, जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करती है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ वो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइज, आज के समय में लोग ब्यूटीफुल दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जिस लेडी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। टेस क्रिश्चियन नाम की ये लेडी, जिसकी उम्र महज 55 साल है, इन्होंने पिछले 45 साल में एक बार भी स्माइल नहीं किया और इसके पीछे टेस क्रिश्चियन का मानना है कि स्माइल करने से उनके फेस पर रिंकल्स पड़ जाएंगे और स्माइल ना करके वो उन्हें अवॉइड कर सकती है। ऐसे बुढ़ापे से बचने का यह तरीका किस हद तक काम करता है, यह तो आप उनकी इस तस्वीर में देख ही सकते हैं। यह उनकी 5 साल पुरानी पिक्चर है, जो ये बताती है कि इन्होंने इतने सालों में एक भी बार स्माइल नहीं किया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तब भी इनके चेहरे पर स्माइल नहीं थी। तो क्या आप भी अपनी ब्यूटी के लिए अपनी स्माइल को सैक्रिफाइस कर सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, वैसे भारत देश को पूरी दुनिया में इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के नाम से भी हमारे देश की एक अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को इंडिया ही क्यों कहा जाता है? तो भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है, इसके लिए भारतीय संविधान के पहले पेज पर ही लिखा गया है, भारत एक संघ है और इसे इन दोनों नाम यानी कि भारत और इंडिया नाम से पुकारा जाना चाहिए। इसके अलावा 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए थे, उस समय भारत को हिंदुस्तान और हिंद भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों को भारत के इन सभी पुराने नामों को बोलने में काफी परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली और सिंधु नदी को इंडस नदी कहा जाता है, तो उसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दे दिया और तभी से लोग भारत को इंडिया के नाम से भी जानने लगे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन करेंसी में सबसे बड़ा नोट कौन सा था और इसे कब प्रिंट किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने अब तक सबसे बड़ा नोट 10,000 रुपए का प्रिंट किया था और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो नोट देख रहे हैं यही वो नोट है और इस नोट को साल 1938 में प्रिंट किया गया था। हालांकि भारत में 10,000 रुपए के नोट आजादी के पहले चलते थे, लेकिन साल 1946 आते आते इस नोट पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर साल 1954 में आरबीआई ने 10,000 के नोट का न्यू वर्जन प्रिंट किया और साथ ही 1,000 और 5,000 के नोट को भी प्रिंट किया गया। लेकिन ये नोट भी 1978 तक ही मार्केट में रहा, क्योंकि इसे 1978 में ही प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने बैन कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन फाइबर्स हर 10 साल में अपनी लेंथ का 10% हिस्सा खो देते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा ब्रेन श्रिंक होने लगता है। और क्या आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखने वाले लोगों में यह ब्रेन श्रिंक होने की प्रोसेस बहुत तेजी से होने लगती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके इसकी रफ्तार को कम जरूर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, पूरी दुनिया में कुल 6,809 भाषाएं बोली जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में बोले जाने वाली सभी भाषाओं में से 12% से भी ज्यादा भाषाएं सिर्फ एक ही देश में बोली जाती है। तो क्या आप उस देश का नाम गैस कर सकते हैं? और अगर आपने इंडिया गैस किया है तो आप गलत हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की सभी भाषाओं में से 12% से भी ज्यादा भाषा पेपुआ न्यू गिनी देश में बोली जाती है। इस देश में करीब 820 स्थानीय भाषा बोली जाती है। यह देश एक छोटा सा आइलैंड है और इस आइलैंड पर दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं।
फैक्ट नंबर 8, अपोजिट अट्रैक्ट्स, जो कि साइंटिफिक टर्म में अक्सर सुनने को मिल ही जाता है और इसी से इंस्पायर होकर लोग इसे अपनी सोशल लाइफ में फॉलो करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी ऐसा नहीं मानती, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस या उनकी आदतें आपके किसी फैमिली मेंबर से मिलती है। और इसके अलावा आप किसी इंसान की तरफ कितने अट्रैक्ट होते हैं यह उस पर भी डिपेंड करता है कि आप दोनों की पर्सनालिटी में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि सुडोकू एक जापानीज वर्ड है और इसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बहुत सी बुक्स खरीदने का शौक होता है और साथ ही उनके घर पर किताबों का बहुत सारा ढेर लगा होता है, लेकिन वो एक भी किताब पूरी नहीं पढ़ पाते। और अगर आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है जो ये सब करता है तो उसे ये वीडियो जरूर सेंड करिएगा। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर आप स्टारफिश को काटते हैं तो उसमें से खून नहीं निकलेगा, क्योंकि स्टारफिश में खून होता ही नहीं, क्योंकि स्टारफिश समुद्र के पानी की मदद से ही अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट करती है और उनके वेस्कुलर सिस्टम में भी समुद्र का पानी ही होता है। और क्या आपको पता है कि स्टारफिश कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन अगर कोई स्टारफिश आपको काटती है तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि स्टारफिश के शरीर में पॉइजन पाया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब सारा दिल से शेयर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।